माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री कोचिंग क्लास है। आज हम आपको चैप्टर 12 फुटकर व्यापार का क्विक रिवीजन देते हैं। फुटकर व्यापारी की विशेषताएं बताइए। थोड़ी मात्रा में काम माल खरीदता है, थोड़ी मात्रा में बिक्री, कम पूंजी होती है। सभी सुपर बाजार बड़े बाजार नगरों में होते हैं। स्वयं सेवा पद्धति सुपर बाजार में अपनाई जाती है। कौन सा बड़ा पैमाने व्यापार का रूप नहीं है? प्रोविजन स्टोर। मिश्रित बाजार में विशिष्ट बाजार में देखो, मिश्रित बाजार जिस बाजार में इन वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है वह बाजार मिश्रित बाजार कहलाता है। जैसे सरदना या मवाना का बाजार, मेरठ का लाल कुर्ती बाजार। और विशिष्ट बाजार वो होता है जिसमें केवल एक विशेष वस्तु का क्रय विक्रय होता है। दाल मंडी, गुड़ मंडी, सराफा बाजार, यानी यहाँ पर एक ही चीज़ का क्रय विक्रय होता है। फुटकर व्यापार आप जानते हैं, जो थोड़ी थोड़ी में माल खरीदता है और उपभोक्ताओं को देता है, और कम पूंजी की जरूरत होती है, उपभोक्ता से सीधा संपर्क होता है। डाक द्वारा व्यापार से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभ में डाक द्वारा व्यापार सन 1872 में सबसे पहले अमेरिका की मॉन्ट गोमरी वार्ड कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था। जब माल का आदेश, क्रय विक्रय एवं भुगतान आदि सब प्रक्रियाएं डाक के माध्यम से होती हैं तो ऐसा व्यापार डाक कहलाता है। तो इसमें हम BPP डाक सेवा के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। डाक द्वारा व्यापार की विशेषताएं। ऑनलाइन व्यापार क्या है? आज के युग में सारा कार्य हमारा ऑनलाइन होता है। तो शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर के चलाने के बाद ऑनलाइन व्यवसाय प्रभुत्व में इसमें हम ग्राहक अपनी सुविधा में घर बैठे वस्तु खरीद सकता है। व्यवसाय वस्तु की कीमत तुलना आसानी से कर सकता है। ग्राहक को सामान लेने पड़ता है परंतु डिलीवरी उसके घर पर ही आती है। और कम पूंजी लगा व्यवसाय प्रारंभ होता है। व्यापारी के अनेक प्रकार के खर्चे बच जाते हैं। फुटकर व्यापार, जो व्यापार छोटा छोटा व्यापार होता है। तो फुटकर व्यापार तो व्यापार हम बता चुके हैं, उसका डिफरेंस आप कर लेना। ये हमारे समाज के प्रति सेवा है, उपभोक्ताओं के प्रति सेवा है। इसके बाद हम आपको बीजक में विक्रय विवरण बता देते हैं। बीजक तैयार किया जाता है विक्रेता द्वारा। परिशोध कमीशन गणना की जाती है। सकल विक्रय पर नगद छूट से घटाई जाती है। विक्रय मूल्य से व्यापार छूट पर। और माल की आपूर्ति में बीजक नियमन करने की तिथि क्या होती है? माल को हटाने के समय। नगद छूट क्या है? सी भुगतान को प्रोत्साहन देने छूट दी जाती है, उसे नगद छूट कहते हैं। विक्रय विवरण क्या होता है? और काल्पनिक विवरण में बनाइए। देखिए, विक्रय विवरण और बीजक। विक्रेता जब क्रेता को उसके आदेशों में माल भेजता है तो भेजे गए माल समूह के पास एक विवरण भेजता है, जिसे बीजक कहता है। बीजक व्यवसाय में प्रयुक्त किया जाने वाला एक ऐसा प्रपत्र है जो किसी विक्रय व्यवहार को संचित होता है। इसमें क्या होता है? बीजक में विक्रेता द्वारा भेजे गए माल की मात्रा, किस्म, दर, मूल, छूट एवं कुल देयधन, माल भेजने का सामान तत्वों का उल्लेख होता है। तो बीजक दो प्रकार के होते हैं, साधारण और सूचनार्थ। विक्रय विवरण क्या होता है? बहुत से व्यापारी अपने को बनाने के लिए व्यवसाय में अपने एजेंट रखते हैं तथा उसके पास अपने माल भेजने के लिए भेजते हैं। एजेंट कमीशन माल भेजते हैं। तो एजेंट जो होता है वो विक्रय विवरण बनाता है। तो एजेंट का नाम और पता, ये सारी चीज़ें उसमें लिख दी जाती हैं। देखिए, बीजक इसे विक्रेता बनाकर अपने ग्राहक के पास भेजता है। इसे प्रतिनिधि बनाकर अपने प्रधान के पास भेजा जाता है। यह वास्तविक दोनों प्रकारों का होता है। ये केवल वास्तविक आंकड़ों पर ही आधारित होता है। इसमें व्यय जुड़े होते हैं, इसमें व्यय घटते हैं। इसमें शर्त के रूप में नगद छूट का लोग होता है। इसमें नगद छूट लगने का प्रश्न नहीं उठता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इसके बाद एक जमा एवं नाम चिट्ठी। देखो, जब भी किसी भूल के कारण व्यापारिक खाते में कुछ रकम धनी करना आवश्यक हो जाता है तब उसकी सूचना देते हुए जो प्रपत्र भेजा जाता है उसे जमा पत्र कहते हैं। यह प्रपत्र सदैव लाल स्याही से लिखा जाता है। तो इसका ये परफॉर्मा आप देख लेना। और खाते के धनी क्रेडिट स्टेट में ये चीज़ें हमारी लिखी जाती हैं। नाम में क्या होता है? जब किसी भूले कारण किसी व्यापारी खाता ऋणी करना आवश्यक होता है तब इसकी सूचना देते हुए प्रपत्र नाम की चिट्ठी कहते हैं। तो इसका हम आपको परफॉर्मा देते हैं। देखो, ये लिख रहा है। इसके बाद सूचना बीजक आप देख लेना, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सारे हमने आपको दे दिए। इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो हम आप अगले वीडियो में समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच।